नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्यार तक में। और मैं हूं आपका दोस्त आशु सचान। दोस्तों, हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, मंजिलें भी अलग अलग होती हैं और उनको पाने के तरीके। किसी को देर से सफलता मिलती है तो किसी को बहुत जल्दी। सफलता के लिए संघर्ष की सबकी दोस्तों अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन निम्न और मध्यम वर्ग से सफलता पाने वाले युवाओं के संघर्ष में कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं और उन्हीं को इस व्यंग में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सुनिए सफलता प्राप्त करने के बाद अपने संघर्ष के दिनों और उनके बाद के दिनों को कैसे एक युवा बताता है। किसी ने गले से लगाया था तो किसी ने डिनर पर बुलाया था। किसी ने गले से लगाया था तो किसी ने डिनर पर बुलाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। किसी ने बातों से तारीफ की थी तो किसी ने मामूली बताया था। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि सफलता से खुश कम लोग होते हैं और जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो किसी ने बातों से तारीफ की थी तो किसी ने मामूली बताया था। माता पिता खुश थे पर पड़ोसी भन्नाया था। जिसने देखकर रास्ते बदले थे दोस्तों उनका भी फ़ोन आया था। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचकर रास्ता बदल देते हैं कि जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनसे मिलकर हमें क्या फ़ायदा होगा। जिसने देखकर हमको रास्ते बदले थे दोस्तों उनका भी फ़ोन आया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। एक वक्त था जब मैं छिप छिप कर रोता था, जो हर रोज़ टूटते थे ऐसे ख्वाब संजोता था। किताबों से लंबी यारी थी पर शायद मेरा भाग्य मुझसे रूठा था। माँ मुझे ढांढस बंधाती थी, पिता को मुझ पर भरोसा था। काश दिखते उन्हें मेरे पैरों के छाले, जिनको आज मैं दावत पर लाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। दोस्तों, अपने संघर्ष के दिनों में जब आप अपने घर त्योहार आदि पर आते हैं तो पड़ोसियों की नज़र कई सवाल लेकर हमें देखती है। ऐसे सवाल जिनसे हमारी तौहीन हो सके। तो क्या होता है, त्योहार में जब भी घर आता था पड़ोसियों की नज़रों से खुद को बचाया था। मामा मामी मौसा मौसी सबके सवाल एक जैसे थे। बेटा क्या कर रहे हो, इतना वक्त तो किसी ने न गवाया था। कुछ कमाते तो अच्छा था। 5 लाख में मैंने अपने बेटे को नौकरी पर लगवाया था। दोस्तों, संघर्ष के दिनों में रिश्तेदार जो मौज लेते हैं वो हमारे अंदर चल रही महाभारत में तीरों जैसी चुभती है। कुछ कमाते तो अच्छा था, 5 लाख में मैंने अपने बेटे को नौकरी पे लगवाया था। दोस्तों, मेरे संघर्ष के दिन थे, सबको चुपचाप मैं सुन लेता था। माँ बाप के झुके चेहरे देखकर किसी कोने में रो लेता था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता था पिता के चेहरे में मुझे शक सा दिखता था। आज वो चलते हैं गली में सीना चौड़ा कर, जिन्होंने कभी अविश्वास दिखाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से बुनाया था। सुना था मामा आए थे, काजू कतली का डिब्बा लाए थे। दोस्तों, जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं तो लगभग हर रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेता है, पर आपके सफल होते ही वो आपका परम हितैषी बन जाता है। कैसे? सुना था मामा आए थे, काजू कतली का डिब्बा लाए थे। मैं गुस्से से लाल हो गया। मैंने जवाब दिया, उस वक्त कहाँ थे तुम, जब तेरी बहन के बच्चे भूखे सोए थे। तेरे घर में तो अन्न के भंडार थे, क्या तब तुम एक दाना लाए थे। अब तो ये ड्रामा बंद करो, तब ना भांजे याद आए थे। कह देना रिश्तेदारों से अब मैंने एटीट्यूड दिखाया था। कह देना रिश्तेदारों से अब मैंने एटीट्यूड दिखाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से भुनाया था। दोस्तों, सफलता मिल जाए तो शादी की बातें सबसे आगे रहती हैं। किस तरह से? जिसने कभी फूटी नज़र न देखा था उसने भी सर्वगुण संपन्न बताया था। जो ब्रांड करते थे उनके घर से भी रिश्ता आया था। कोई 10 कोई 15 कोई 20 लाख की मजबूत पार्टी लाया था। जैसे मेरी शादी नहीं किसी व्यापार का एग्रीमेंट साइन कराया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से बुनाया था। मेरी सफलता को सबने अपने तरीके से बुनाया था। दोस्तों, अगर आपको इस व्यंग में अपने संघर्ष के दिनों की याद आती है या कुछ भी उससे मिलता जुलता है
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी कहानी कैसी थी। थैंक यू।